बाजार की फर्म ओम प्रकाश कंवरलाल का कर्मचारी 35 लाख रुपए लेकर फरार हो गया था। इस कर्मचारी को पकड़ने के लिए एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों एवं थाना लाहौरी गेट के थाना अध्यक्ष और उनकी टीम ने मिलकर तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे 3 दिन के अंदर पकड़कर पूरे 35 लाख रुपए बरामद कर लिए। उनके इस सराहनीय कार्य के लिए दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों ने पुलिसकर्मी उत्तरी जिला सागर सिंह कलसी, अध्यक्ष श्री विजेंद्र राणा, उनकी टीम को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रेसिडेंट नरेश कुमार गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी संजय सिंघल, कैशियर शंकर जिंदल, सेक्रेटरी सचिन शर्मा, वाइस सेक्रेटरी विनोद सिंघल, वाइस प्रेसिडेंट विजेंद्र गोयल, वाइस प्रेसिडेंट गौरव गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट पंकज का विशेष योगदान रहा। वो पुलिस का क्रिमिनल का वो एक है कि कभी कभी जैसे कोई क्राइम है तो उसमें क्रिमिनल ने पुलिस ने कैमरे लगाने शुरू कर दिए तो चोर पकड़ने शुरू हो गए। चोर ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया तो थोड़ी चोरियां बढ़ गई, पकड़ना मुश्किल हो गया। पुलिस ने फोन की कॉल डिटेल चेक करनी शुरू कर दी तो पुलिस आगे हो गई, थोड़ा केस खुलने लगे। चोर ने फोन यूज करना छोड़ दिया जहाँ कोई है ना। तो इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी और जो नए नए इनोवेशन के साथ ये चूहे बिल्ली का रेस है। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि ये हम मेहनत करते हैं, हमेशा करते हैं। हमारी कई बार किस्मत भी अच्छी होती है, कई बार हमारी टीम बहुत लगी रहे तो खुल जाते हैं। कई आप में से भाई हमारे होंगे जिन्होंने देखा होगा कि भाई हमारा केस नहीं खुला। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ उस समय शायद वो चूहा आगे था लेकिन हम हमारी कोशिश रहती है, मेहनत लगी रहती है। पुलिस का थोड़ा सा काम क्वालिटी वाइज ज्यादा है कि हम कई बार, मैं नया अभी ट्रेनिंग में था तो हमारे जो ट्रेनर मेरे डीसीपी थे, मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा सर जैसे मैंने एनालिसिस किया है कि 50,000 पीसीआर परिचय है तो मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है। और मैं आप सबसे कि एक बार जोरदार ताली बजा के का स्वागत हो रहा है। एक साइबर क्राइम देखो, हम गए वो हो गया ना, वो ऐसा है अभी और ज्यादा आपको बताने का आजकल सारे अलर्ट हैं, लेकिन एक जो है ना डर या लालच, ये दो चीजें हैं जो जनरली क्राइम में जो क्रिमिनल है वो यूज करता है, लेकिन साइबर क्राइम में ये मेन रहता है। यहाँ तो आपको किसी तरीके का लालच देंगे। नाइजीरियन क्राइम आपने शायद सुना हो। नाइजीरियन क्राइम किसने सुना है? सबने या नहीं सुना? नहीं सुना। देखो जो हमारे यहाँ पर 420 है ना, तो नाइजीरिया के जो वहाँ की वहाँ दंड संहिता है, जो उनकी पिनल कोड है एनपीसी, उसमें 419 नंबर सेक्शन है। एक फोन आपको सेक्शन क्या है कि किसी को लालच देकर चोरी, इस तरीके से उससे पैसे ठगना। जैसे कि भाई मैं नाइजीरिया का राजा हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है, यहाँ मुझे किसी पे यकीन नहीं है, मैंने ऑनलाइन इंटरनेशनल फोन किए हैं 10 और मेरे पास इतने 100 किलो सोना है और मैं इसको 10 हिस्सों में दुनिया के अलग अलग देशों में बांटना चाहता हूँ। आप कौन से देश से बोल रहे हैं? वो 3500 रुपए, 2000 रुपए, 18,000 रुपए, कुछ ऐसी रकम की वो सोने के सामने कुछ भी नहीं है। वो कहेगा जी 7200 रुपए लगेंगे कस्टम पे, तो वहां का जो है वो मैंने ट्राई किया है, तो वो कह रहा है कि भाई ये देना है, इस नंबर पे आप मुझे भेज दीजिए क्योंकि मेरे पास इंडियन करेंसी नहीं है। नहीं, आपने वो पैसा दिया, उसके बाद में खत्म। जाम तारा सुना है आपने नाम? जाम तारा सुना, टीवी सीरीज है, कभी टीवी लगाते हो जाम तारा जरूर देखना। वो जो इंसान है वो नाइजीरिया में नहीं बैठा हो, यहाँ आता है फोन, ठीक है, वो जाम तारा है झारखंड में एक जगह, वहां एक पेड़ पे बैठा होता है लड़का, वो फोन कर रहा है। और दिन में ऐसे वो कितने फोन करते हैं, अगर आप हिसाब लगा लो तो 10 मिनट में हम एक मान लेते हैं, ठीक है, तो 1 घंटे में हो गए कितने, 5-6 फोन, ठीक है, 10 फोन मान लें, तो अगर वो 4-5-10-8 घंटे लगा है तो 70-80 फोन कर देते हैं। 70-80 में से 4-5 भी फंस गए तो उनके 40-50 हजार हो गए आराम से रोज के।
ठीक है, और ये मैं बहुत कम फिगर बता रहा हूँ। ये हो गया है लालच देना। इसी तरीके से जो फियर है, अच्छा इसमें सिर्फ ये नहीं है, दूसरी चीज ये भी आ जाती है कि मैं रेडी। सर, आप दिल्ली पुलिस ने एसोसिएशन की आज बड़ी कामयाबी हासिल की है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये आज हमें यहाँ लाहौरी गेट में बुलाया गया था। डीसीपी, एसीपी और एसएचओ के साथ साथ हमारी जो पुलिस की टीम है, जो हमारी एक 35 लाख की जो नौकर लेके भाग गया था, और ये पूरी फुल रिकवरी के साथ हमने बहुत अच्छा, हमारी टीम ने गुड वर्क किया था। तो मनोबल बढ़ाने के लिए एसोसिएशन ने ही बुलाया था। ये एक बड़ा ही इस तरीके की एग्जांपल है कि इससे बाकी जो पुलिसकर्मी हैं उनको भी एक हौसला अफजाई होगी इनकी। हम अपने लेवल पे तो गाइड करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, लेकिन जब आम व्यापारी गण और ये इसका एक रिकॉग्निशन देते हैं तो ये एक बड़ी अच्छी और बड़ी बात होती है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। और बाकी हमारी पूरी कोशिश है कि इलाके में सुख शांति सौहार्द बना के और ये मेंटेन करके रखें। सर, मैं आपसे आखिरी एक सवाल ये पूछना चाहूँगी, आपने एसोसिएशन को तो आपने ही करा और आपने कितने दिन में रिकवरी करी इस चीज़ को लेकर? ये जो केस था हमारा, ये तुरंत ही 3 दिन के अंदर ही ये केस वर्कआउट हो गया था। तो सर, देखने को मिलता है दिल्ली पुलिस तो कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है कि आम जनता के लिए कहीं ना कहीं करती नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है केस सॉल्व करने में, और ये एसोसिएशन का काम था तो 3 दिन का आपका समय लगा, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये आपका सवाल जो है ये जनता का सवाल रहता है। कई केस होते हैं जिनमें टाइम लगता है, लेकिन बहुत सारे केस होते हैं जो हाथों हाथ हमारे पुलिस खोलती है। तो जिस कंप्लेनेंट या जिस का ये केस नहीं खुलता कभी, तो उसको ये इशू रहता है। लेकिन हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी केस खोलें। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम जो पेट्रोलिंग और फुट पेट्रोलिंग और चेकिंग और ये पिकेटिंग और ये जो सब इवन हाईवे पेट्रोलिंग के चलते बहुत सारे ऐसी वारदातें होने से रोकते हैं, और पुलिस पूरी इस पे हमारी एफर्ट लगी रहती है कि इलाके में शांति रहे। तो यही है। थैंक यू। क्यों जी? नमस्कार सर, आपका इसमें बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बड़ी दिल्ली पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है, और आप दिल्ली पुलिस की क्या सराहनीय तारीफ करना चाहेंगे? आप सभी को मेरा नमस्कार। दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन एक सैकड़ों वर्ष पुरानी अनाज के व्यापारियों की एशिया की सबसे बड़ी संस्था है नया बाज़ार में, जिसका मैं प्रधान हूँ। नरेश गुप्ता मेरा नाम है। आप सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि पुलिस ने सराहनीय काम किया है, तो हमारा हमेशा प्रयास रहता है, हम अपने व्यापारी भाइयों को यही कहते हैं कि भाई जिसके साथ भी कोई भी जान माल का नुकसान हो, वो तुरंत पुलिस को इतला करे, हमें बताए, ताकि हम पुलिस के सहयोग से उस क्राइम का जल्दी से जल्दी निवारण करवाएं। तो इस केस में व्यापारी ने बड़ी जल्दी दिखाई, तो उसका ये परिणाम मिला। क्योंकि जितनी जल्दी पैसे का जो नुकसान होता है, हमेशा जितना हम डिले कर देंगे, और हमारे व्यापारियों में एक सोच रहती है कि भाई क्या करेंगे, पुलिस में कंप्लेंट हो गई, जो नुकसान हो गया उसको सहन करके बैठ जाते हैं। तो अदरवाइज अगर हम पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, तो मेरा भी एक अनुभव है कि अगर पुलिस के एफर्ट से ज़्यादातर केस सोल्व हो जाते हैं। लेकिन जितना डिले होगा, क्योंकि पैसा है, चोरी करने वाला या क्राइम करने वाला उस पैसे को तुरंत फुरत कर देता है, तो फिर वसूल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वसूली जो होती है वो हमेशा तुरंत होती है। तो इसीलिए क्योंकि पुलिस ने सराहनीय काम किया, तो हमने आज उनकी सराहना की, उनके अधिकारियों के सामने की, उनके अधिकारियों की भी सराहना की। क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि पीछे जब कोविड का समय था, जब भी और अब भी हमेशा व्यापारियों का साथ पुलिस को चाहिए, और वो हमें इस केस में मिला, तो इसीलिए हमने उनकी सराहना की। चलो, शॉर्ट बाइट ठीक रहती है प्रधान जी। इतनी लंबी डालोगे, पूरी डालेंगे भी नहीं। शंकर की भी ले। आज दिल्ली
ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन ने एक उपलब्धि जो अपने धोरीगेट थाना पुलिस एसओ साहब श्री विजेंद्र राणा जी के साथ उनकी टीम, सतपाल जी, अपने विपिन जी और देवेंद्र जी और विपुल जी के साथ तत्परता दिखाते हुए जो एक हमारे व्यापारी भाई का पैसा मुनीम लेके चला गया था, बहुत जल्दी रिकवरी करी, 3 दिन के अंदर अंदर रिकवरी करा के एक मिसाल पैदा करी है। हमने सब उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनके, और उनके सम्मान में जो हमने समारोह रखा सभी व्यापारियों ने रखा, और तादिल से हम उनका इतना मान सम्मान देखते हैं कि भाई जो आगे फ्यूचर के अंदर भी हमारे किसी व्यापारी की प्रॉब्लम आए या कोई इस टाइप की घटना घटे, तत्परता से उसको सॉल्यूशन कराएं। धन्यवाद उनका बहुत बहुत। मेरा नाम प्रदीप जिंदल है, मैं प्रेसिडेंट हूँ पल्सेस एंड बीन्स इंपोर्टर एसोसिएशन का, और दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के बैनर में आज जितने भी पुलिस वाले हैं, डीसीपी, एसीपी, एसएचओ और कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सबके काम की बहुत सराहना करते हुए यहाँ उनका मान सम्मान किया गया। और ये हमारे व्यापारी की भी तत्परता थी, उसने इमीडिएट जैसी रिक्शा से उसका कर्मचारी पैसा लेके गया, इमीडिएट पुलिस को उसने इन्फॉर्म किया। तो यही कारण था कि 3 दिन के अंदर ये केस सॉल्व हो सका। तो हम व्यापारियों को भी इसमें इमीडिएट रिपोर्ट करना चाहिए। और दूसरा, ये जो दिल्ली पुलिस के जो ये केस सॉल्यूशन किया है, उससे हमारे व्यापारियों में भी बहुत मनोबल आता है और दिल्ली पुलिस के प्रति विश्वास आता है। और हम दोनों एक ही पे हैं, इसमें दिल्ली पुलिस की जितनी सराहना करी है उतनी ही कम है।